आफा निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आपको अभी हमने दिखाया कि किस तरीके से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की एक और प्लानिंग कि बिहार के हर गांव तक, कस्बों तक और ब्लॉक तक पहुंच जाना है। 20,000 किलोमीटर की यात्रा जो है ये जनसुराज के जो युवा अध्यक्ष हैं पूर्व IPS आनंद मिश्रा के नेतृत्व में निकली है। मनेर अभी कुछ देर के बाद इसका पहला पड़ाव होगा। उसके बाद कोइलवर से आरा, बिहिया, बक्सर होते हुए छपरा एंट्री करेगी, वहाँ से फिर दरभंगा की तरफ बढ़ेगी। लेकिन बिहार के लोगों के तक जनसुराज की इस भावना को पहुंचा देना कि यदि इस बार वोट देना है तो अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, दूसरे के लिए वोट नहीं देना है। 35 साल में बिहार कहां पहुंच गया है ये भी आपको जानना है। देखा, बाइक वालों को पहचानती थी जी, वो IPS में से वो लोग, कुछ लोग, और वो लोग आगे बढ़ रहे थे, जनसुराज वाले थे जी। पूर्व IPS आनंद मिश्रा उसका नेतृत्व। क्या फायदा होगा? मानती हैं घर हर गांव तक ये 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा। सब में वो फैलेगा कि ये जो इशू चल रहा है वो सब में फैलेगा। जैसे मुझे ये पता चला कि अच्छा ये हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, ऐसे तो बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे एटलीस्ट पता चलेगा कि क्या है समस्या, क्या नहीं है। किस क्लास में पढ़ती हैं? CA हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रही हैं? फाइनल में, फाइनल ईयर कर रही हैं। तब तो BPSC का प्रॉब्लम जानती है ना? BPSC जी सुने थे कि वो जो पेपर चेकिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। क्या होना चाहिए ऐसा बिहार में? कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होती जिसमें अनियमितता नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं CA फाइनल की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे बच्चे अपना रात दिन एक करके कोई भी एग्ज़ाम्स हो वो क्लियर करते हैं। लेकिन अगर ऐसे पेपर चेकिंग में प्रॉब्लम होगा या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा तो वो बच्चों के लिए, जो बच्चे मेहनत करके अपना रात दिन एक करके सपना देख के माँ बाप जिस तरीके से उनको बैठ के अपना जी जान लगा के पढ़वाते हैं, वो सब बेकार चला जाएगा। तो सिर्फ एक किसी के गलती की वजह से, किसी के घूस या जिस भी कारण की वजह से उन लोग का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मानती हैं कि जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं, प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँच, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, डाटा एनालिसिस्ट हैं, और ममता बनर्जी, केजरीवाल, तमाम लोगों को डाटा इकट्ठा करके दिया, लोग मुख्यमंत्री बने। अब बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि पहले अपने बेटों को पढ़ाइए, झंडा ढोना मत सिखाइए। कितना सही कह रहे हैं? बिल्कुल। बेटा, सिर्फ बेटों को या बेटियों को भी, मैंने बच्चों को पढ़ाइए अपने। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उनमें अवेयरनेस नहीं आएगा कि क्या होना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, वो पता नहीं चलेगा। तब तक हमारा जो देश है, हमारा बिहार है, हमारा पटना है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा हर एक बच्चा पढ़े। अंतिम सवाल एक, क्या बिहार में सत्ता का बदलाव होना जरूरी है? पॉलिटिक्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। 15 साल से लालू ने किया, 20 साल से नीतीश जी कर रहे हैं। हाँ, तो अगर ऐसे कि सत्ता पे जब लोग 20 साल 25 साल बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पनपता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये चेंजेस तो होना ही चाहिए, जैसे ये 15 साल और 20 साल है, तो थोड़ा तो चेंजेस हो, ताकि सरकार में भी थोड़ा डर पैदा हो और ताकि उनसे थोड़ा सत्ता हटे और पता चले कि क्या वो दबा हुआ मैटर क्या है, और कुछ पता चले और आगे कुछ ना कुछ चेंजेस आए। क्या नाम है आपका? पंखुड़ी। तो देखिए, पंखुड़ी हैं, CA कर रही हैं और फाइनल ईयर में हैं। कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि नहीं, अपने बच्चों को निश्चित तौर पर पढ़ाना है अब, ताकि वो समझ सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। सत्ता के बारे में कहा कि निश्चित तौर पर सत्ता जब किसी के पास 20 वर्षों से होगी तो भ्रष्टाचार होगा, दुराचार वहाँ पर होगा। सत्ता बदलनी चाहिए ताकि राजनीतिक दलों में ये डर तो निश्चित तौर पर रहे कि हमें, हमारी जनता कभी भी बदल सकती है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।